नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्रिकेट प्रेडिक्टा। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस खास शो में हम आपको अपडेट करते हैं क्रिकेट की दुनिया में जो हलचल चल रही है उससे। और आज के इस खास शो में हम बात करने वाले हैं कल खेले गए रोमांचक मुकाबले की, जिसमें अफगानिस्तान ने 8 रनों से इंग्लैंड को हरा दिया है। और इसके साथ ही इंग्लैंड का जो सफर है चैंपियंस ट्रॉफी में वो खत्म हो गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे आज होने वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होने वाला है। हालांकि दोनों ही टीमें पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई, लेकिन दोनों की कोशिश होगी कि कम से कम आखिरी मुकाबला वो जीत कर ही यहाँ से विदा हो। तो इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स की हम राय भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अफगानिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 8वें मैच में इंग्लैंड को 8 रन से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान ने 225 का स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड की टीम 217 पर सिमट गई। इब्राहिम जादरान ने इंग्लैंड के खिलाफ 177 रनों की पारी खेलकर चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के लिए पहला शतक बनाया। इससे पहले उन्होंने 2023 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 129 रनों की पारी खेली। जोफ्रा आर्चर ने अफगानिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में वनडे फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। हालांकि उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। आज चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मुकाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन आज का मुकाबला जीतकर विदा लेना चाहेंगी। विदर्भ के दानिश मालेवर ने रणजी ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन शानदार शतक जमाया। करुण नायर ने भी अहम योगदान दिया, जिसे विदर्भ ने मजबूत स्थिति में पहुंचकर खिताब की ओर एक और कदम बढ़ा दिया। पाकिस्तान के कोच ने हार के बाद कहा कि दुबई की परिस्थितियां भारतीय टीम के पक्ष में है। उन्होंने भारतीय टीम की जीत पर सवाल उठाते हुए पिच को उनके लिए मददगार बताया। पाकिस्तानी बल्लेबाज फकर जमान ने संन्यास की अफवाहों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वो अभी खेलना जारी रखेंगे और अपनी टीम के भविष्य में भी प्रदर्शन करते रहेंगे। वसीम जाफर ने पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की पारी की सराहना करते हुए कहा कि कोहली में सचिन तेंदुलकर के कई रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है। उन्होंने कोहली के शानदार फॉर्म की तारीफ की। मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया। नेट साइवर ब्रंट ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और 3 विकेट भी लिए। मुंबई ने 142 रनों का लक्ष्य 18 गेंदें शेष रहते हुए हासिल कर लिया। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी गुरुवार को WPL में गुजरात जायंट्स से भिड़ेगी। घरेलू मैदान पर अब तक आरसीबी का सफर निराशाजनक रहा है। उन्हें मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। और अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हुए सबसे बड़े उलटफेर की। जैसा कि लग रहा था, उम्मीद थी कि अफगानिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे पूरी तस्वीर चैंपियंस ट्रॉफी की बदल जाएगी। और बुधवार को खेले गए मुकाबले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बड़ा स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने बनाया, 325 का स्कोर बनाया। और इंग्लैंड की टीम जो पहले भी 350 का स्कोर भी बना चुकी है, वो इस लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही और 8 रनों से चूक गई। और इसी के साथ इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने हराकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया है। लेकिन अब क्या होगा, ग्रुप बी खास तौर पर उसमें किस तरह के समीकरण बनेंगे और अफगानिस्तान की टीम को लेकर क्या कहेंगे हमारे एक्सपर्ट। चलिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर नोएल डेविड जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ क्रिकेट जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं ताउस रिजवी। नोएल, सबसे पहले आपके पास आते हैं। अफगानिस्तान पहले मैच में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और हमने कहा था कि अफगानिस्तान तो कभी भी कुछ भी कर सकती है, अनप्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टा में हमने प्रेडिक्ट किया था पहले मैच में ना सही, लेकिन दूसरे मैच में जो किया है अफगानिस्तान, क्या कहेंगे उसके लिए आप? ये टीम जो है अनप्रेडिक्टेबल ही है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, आप वर्ल्ड कप में ले लीजिए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ले लीजिए या T20 वर्ल्ड कप में ये बड़ी टीम को सरप्राइज देते हैं और डिफीट भी करते हैं जी। और जो जीतते हैं फिर बाकी का नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया में जब 23 में वर्ल्ड कप हुई थी,
आप देखिए अच्छे अच्छे टीम्स को बीट करके ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, बट वो भी मैच काफी क्लोज है, बट ग्लेन मैक्सवेल ने जो डबल 100 किया, वो ही टुक अवे द मैच फ्रॉम देम। बट कल की मैच जो अगर मैं बात करूं तो इट वाज सिंगल हैंडेड वन बाय द कैप्टन हिमसेल्फ, इब्राहिम जरदान ने जो बैटिंग की है, काफी हाई वॉचिंग बैटिंग थी उनकी, जो तरीके से टाइम कर रहे थे आर्चर को या किसी, और जब 100 के बाद जो अटैक करने, आई थिंक दिस गाइस डिजर्व एक ना एक सेमीफाइनल जाना या फाइनल्स को जाना, जी दे डिजर्व अ लॉट, बिकॉज ये फाइटिंग टीम है और हार्ड वर्किंग टीम है। इट इज समवेयर लाइक न्यूजीलैंड के वैसे ये लोग जो दिल जीतते हैं उनके गेम में, उनकी डिसिप्लिन में और उनकी बॉलिंग में, एंड दे आर वेरी गुड साइड। और जस्ट इमेजिन इफ दे बीट ऑस्ट्रेलिया, दे विल क्वालिफाई इनटू द सेमीज। तो ये है कि ये टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये टीम को यू हैव टू बी सीरियस, बिकॉज दे आर अ गुड बंच ऑफ प्लेयर्स जी हु प्ले, काफी आईपीएल खेलते हैं अपने पास। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी हम कह सकते हैं, लेकिन व्हाट अ मैच ताउस। हम कह रहे थे कि अफगानिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा जिससे सब लोग हैरान रह जाएंगे, और ऐसा कुछ हुआ भी। फीलिंग सैड फॉर इंग्लैंड, लेकिन व्हाट अ मैच, व्हाट अ प्ले, डिस्प्ले ऑफ प्ले बाय अफगानिस्तान। एब्सोल्युटली, इन्होंने मुझे लगता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर ना जो पाकिस्तान के पास था उससे छीन के खुद के पास रख लिया है। बट मैं इसको अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं कहूंगा, क्योंकि आप अगर 2023 में जाएंगी तो यही टीम ने इंग्लैंड को भी हराया था, यही टीम ने पाकिस्तान को भी हराया था। और इंटरेस्टिंगली मैं एक एनेक्डोट देता हूँ, मेरी बात हुई थी उनके लोकल मैनेजर से और काफी बड़ा इंटरव्यू किया था मैंने। तो भाई पाकिस्तान को हराने से पहले इन्होंने एक कसम खाई थी, एक शपथ ली कि हम जब तक कि पाकिस्तान को हराएंगे नहीं वर्ल्ड कप में, तब तक कि हम खाने तो दूर की बात है, हम एक बूंद तक पानी नहीं पिएंगे। तो पूरे टाइम सुबह से लेकर कि वो जीत नहीं लिए तब तक कि उन्होंने पानी तक नहीं पिया, और जब उन्होंने सेलिब्रेट पाकिस्तान को जैसे ही हराया वैसे ही पानी राशिद खान के मुंह से गले से उतरा है। तो मतलब ये बताता उनका हंगर, ये बताता है उनका जज्बा, ये बताता है उनका पैशन, कितनी कितना भूखे हैं ये जीत के लिए, कितने पैशनेट है अपने गेम के लिए। मगर उसके ऊपर मैं एक चीज और रखना चाहूंगा कि आप कहते थे कि यार T20 क्रिकेट में एक फैक्टर है जहां पर अफगानिस्तान सरप्राइजेस थ्रो करेगी या ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि इट्स अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट। मगर आप जब 50 ओवर की क्रिकेट की बात करें तो उसमें आपको रेजिलियंस चाहिए, उसमें आपको पेशेंस चाहिए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं। और वही दिखाया अफगानिस्तान ने कि भाई अपने नर्व्स को आखिर तक स्ट्रांग रखा, मजबूत रखा। और ये ओवर द टाइम बड़े बड़े टीम्स के खेलने के बाद, ओवर द टाइम बड़े बड़े लीग्स खेलने के बाद इनको आया है। नहीं तो ये ऐसी साइड थी जो T20 में अपसेट करती थी, ऐसी साइड थी जो 50 ओवर में एक दो अपसेट करती थी। मगर जो 2023 के बाद उन्होंने ये टूर्नामेंट में दिखाया है कि भाई अभी भी हम गेम में हैं, अब हम कमबैक कर रहे हैं, और शायद फ्यूचर में जाके आपको ये T20 या 50 ओवर वर्ल्ड कप चैंपियन देखें आपको। बिल्कुल, और हम शायद अब हमें अफगानिस्तान को अंडरडॉग कहना भी छोड़ देना चाहिए। नोल, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान अब जो ए ग्रेड की टीम है, यानी जो कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है, चाहे वो भारत हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, क्या अब वक्त आ गया है कि हम अफगानिस्तान को अंडरडॉग टीम कहना छोड़कर एक रेगुलर ए ग्रेड टीम की तरफ ट्रीट करें? बिल्कुल, मैंने if I say I don't underestimate them at all and neither I call them underdogs, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये काफी एक्सपीरियंस टीम हो गए, खेलते लोग में they play a lot of tournament of the fold of the system of international cricket। और ये टीम जो है आप देखिए आगे देखिए, यस जब थोड़ी बहुत सी टीम होती है। बिल्कुल, नॉल की ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है। नॉल, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अब कई सारी चीजें हैं अफगानिस्तान की जीत के बाद। जो पूरा ग्रुप बी का जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा बदल गया है कि अब जो है वो तीनों के बीच मुकाबला अब बचा है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। इन तीनों के बीच में मुकाबला होगा कि आगे कौन सी टीमें जो हैं वो आगे बढ़ने वाली है ताउस। लेकिन सबसे बड़ी आप बात क्या मानते हैं? एक तो जिस तरह से ज़ादरान ने खेला है, पहले मैं उसके बारे में आपसे समझूंगी, क्योंकि ये लगातार
आईसीसी ट्रॉफी में उनकी 2 सेंचुरीज है। अंडर 24 2 सेंचुरीज लगाने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कम उम्र में सेंचुरी लगाने के मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। नहीं, एब्सोल्युटली उनकी गेम है ना, बड़ी हटके, बड़ी अग्रेसिव भी है, बड़ी कंट्रोल्ड इनिंग्स भी है। और वनडे क्रिकेट में आपको बहुत कंट्रोल्ड इनिंग्स चाहिए, बहुत ही क्राफ्टी इनिंग्स बिल्ड करनी रहती है, जैसे विराट कोहली बिल्ड करते हुए आया है, जैसे उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाया, या तेंदुलकर ने अपना स्ट्रक्चर बनाया। बड़ी बात ये है कि ये आते हैं छोटी से कंट्री से, जहां पर वॉर टोन कंट्री है, जहां पर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर तो इन्होंने गेम अपना बाहर डेवलप किया, जिसकी सराहना होनी चाहिए, जिसको उनको मानना चाहिए। आप जिस तरह से उन्होंने अवे फ्रॉम द होम दूसरे कंडीशन में जाए, देखिए रावलपिंडी या कराची या लाहौर अलग ही कंडीशन है। मैं उनकी सेंचुरी देखा हूँ मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऑस्ट्रेलिया कितनी बड़ी टीम है, और वहाँ की मुंबई की विकेट्स, मुझे याद है 2023 के वर्ल्ड कप में जहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने बदल दिया था गेम, वो भी गेम अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, वो 200 नहीं आता तो, मतलब इसके पहले जो इब्राहिम और ताउस अगला मैच भी खेलना है। अब अगर अगला मुकाबला होगा तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही होगा। अलर्ट रहने की जरूरत है। एब्सोल्युटली ऑस्ट्रेलिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अगर वो 2 है ना ग्लेन मैक्सवेल से, तो शायद वो मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाती। तो देखिए वही तो, यही रोमांचक बना देता है मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का, कि 8 टीम है और 8 के 8 मजबूत है। और ये नहीं कि इंग्लैंड ने कोई कॉन्टेस्ट नहीं दिया। जो रूट की सेंचुरी थी जबरदस्त थी, अगर वो माइनस कर देते तो शायद, मगर यही तो एक्सपीरियंस की बात होती है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अफगानिस्तान बहुत जल्दी मैच्योर हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान इमेच्योर होती चली जा रही है अपना गेम खेलते हुए। सिर्फ लर्न कर रहे हैं, विन नहीं कर, पाकिस्तान विन कर रही है, लर्न भी कर रही है साथ साथ। बिल्कुल, सबक बहुत सारे ले लिए हैं, लेकिन उस सबक से सीख क्या रहे हैं ये पाकिस्तान को जानना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश जिनसे उम्मीदें थी वो आउट हो चुके हैं। अफगानिस्तान ने पूरी तरह से जो है वो एक तूफान मचा दिया है। नोएल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं, अगर हम ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप ए जो है थोड़ा सा फिलहाल बड़ा ही थोड़ा बोरिंग हो गया है। सारा जो एक्साइटमेंट है वो ग्रुप बी में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब वहां ये देखना है कि अब आगे क्या होगा। अगर एक बारिश में मैच, अगर बारिश में एक और मैच धुल जाता है तो और ज्यादा टफ हो जाएगा सेमीफाइनल को तय करना। नोएल, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, आप फिर से। जी, मैं ये कह रही हूँ कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ग्रुप ए में तो सब मामला ठंडा हो गया है, पता चल गया कि कौन क्या हो रहा है, बहुत सीधा है। ग्रुप बी में सारा एक्साइटमेंट है। अब एक और अगर मैच बारिश हो गई तो फिर तो बड़ा टफ हो जाएगा कि सेमीफाइनल में कौन कौन जा रहा है। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग हो गया वो मैच अबंडन होने के बाद, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, काफी इंटरेस्टिंग हो गया। आप देखिए अभी नेक्स्ट मैच जो है काफी टफ है, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का। अगर ये इसमें कुछ सरप्राइज हो गया, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया, देन ऊपर जो है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में हो जाएगा, क्योंकि हर कोई के उधर हार चुके हैं लिविंग साउथ अफ्रीका। आई थिंक इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट रहेगा ये ग्रुप बी की। एंड इफ आई से, अगर I would love to see अफगानिस्तान क्वालिफाई और सरप्राइज देके ऑस्ट्रेलिया को एक सरप्राइज देके गेट इनटू द सेमीफाइनल्स, क्योंकि ये एक टीम को लोग चाहते हैं। आई लाइक दिस टीम वेरी मच, बिकॉज जैसा राउस ये बहुत हार्ड वर्किंग टीम है। और बिल्कुल, और नोएल, जिस तरह से ताउस अभी कंपेयर करे थे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान के जीत में एक पाकिस्तान फैक्टर भी तो है। वो पाकिस्तान में खेले ही हैं, और पाकिस्तान के ही यूसुफ खान जो हैं वो मेंटोर हैं अफगानिस्तान टीम के। उनकी भूमिका क्या है ताउस इस टीम को इस तरह से बनाने में? देखिए, सिर्फ यूनुस खान नहीं, आप एक चीज देखेंगे, गौर फरमाएंगे कि जोनाथन ट्रॉट काफी सालों से, कपल ऑफ ईयर से वो रहे हैं उनके कोच। तो जोनाथन ट्रॉट का मैं मानूंगा कि यार वो काफी समय से, काफी लंबे टाइम से उनको सपोर्ट करते चला है। और खास करके एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं। और जोनाथन ट्रॉट वाज नॉट एन ओडीआई स्पेशलिस्ट, ओडीआई T20 क्रिकेट नहीं खेले, मगर वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेकर आते, एक क्लासिकल बैट्समैन थे। मुझे तो मजा आता था उनकी बल्लेबाजी देखने में। तो जोनाथन ट्रॉट जो 2023 वर्ल्ड कप में भी थे इनके साथ एज ए कोच, हर चीज नोट डाउन करते हैं टिपिकल इंग्लिश क्रिकेटर की तरफ। तो वो स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं, सराहना करनी पड़ेगी अफगानिस्तान की कि वो अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड पे। और ये आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मगर वो अप्लाई नहीं होती। अफगानिस्तान जो है, जो
बिल्कुल, अफगानिस्तान डिसिप्लिन टीम है और उसमें जुनून है, जज्बा है, जीतने की भूख है और जो मुश्किल हालात हैं उसमें भी अपने देशवासियों को खुश करने के लिए वो कोशिश लगातार करते हैं। लेकिन चलिए अब आज के मुकाबले की भी बात करते हैं। नोएल, वैसे तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इज्जत का सवाल है कि विदा लेते लेते एक जीत के साथ विदा लें। आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ आपको लगता है कि कोई कॉन्टेस्ट है? थोड़ा सा दोनों ही जो सबसे नीचे हैं वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा घर जाएं तो कम से कम एक जीत के साथ जाएं। देखिए, ये तो एक डेड रबर हो गया है, दोनों क्वालिफाई नहीं हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान। आई थिंक जैसा आप राइटली सेड, यू गो विद प्राइड एक जीत के, ताकि एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू से टू द फैंस, ये रहेगा। बट आई थिंक पाकिस्तान प्लेइंग एट होम विल हैव दैट एडवांटेज बांग्लादेश को हराने के लिए। और उनकी क्या कह सकते हैं, रिवाइव ऑफ द प्रेस्टीज कर सकते हैं, या व्हाटएवर इट इज, बट इट इज काफी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये जीत बांग्लादेश के अगेंस्ट, so that they are happy, they end their champions with the happiness। दोस्त, पाकिस्तान के घरेलू मैदान पर मैच रावलपिंडी में ये मैच होने वाला हमने देखा है। पाकिस्तान में जो पिचेस हैं वो हाई स्कोरिंग पिचेस हैं, उस लिहाज से आप क्या मानते हैं आज कौन किस पर भारी पड़ सकता है? देखिए, पाकिस्तान को तो पड़ना चाहिए था भारी, मगर उनकी जो परफॉर्मेंस ऑफ लेट है ना, तो कहीं पर भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी छोड़ दीजिए, भारी पड़ना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। बट देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपका ही टूर्नामेंट है, आप ही होस्ट है और आप ऐसा परफॉर्मेंस डिलीवर किए कि आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, सारे फैंस की उम्मीदें खत्म हो गई है। तो आप क्या ही कर सकते हैं बांग्लादेश के सामने? आपको तो इनको हराना ही है। अगर बांग्लादेश से भी हार गया आज, समझिए, देखिए एक डेड रबर में, तो फिर आपकी सारे फैंस की उम्मीदें ना चकनाचूर हो जाएगी। जैसे कांच टूटता है एक साथ, वैसे टूट ही गया है, बट वो चकनाचूर हो जाएगा आज के दिन। तो आज के दिन पाकिस्तान को अपनी इज्जत ही बचानी है और कुछ नहीं। क्वालिफिकेशन तो दूर की बात है, इज्जत बचानी है। बिल्कुल, और जैसा कि आपको भी परफॉर्म करना है, क्योंकि बाबर की इज्जत भी दांव पे लगी है, उससे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा तो किंग। बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम और बाबर आजम दोनों को यहाँ दिखाना होगा कि क्या वाकई जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान में शायद क्रिकेट की मौत हो चुकी है, और जाहिर तौर पर हमने भी बात की है कि पाकिस्तान की टीम का लगातार खराब परफॉर्म करना क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी ड्राइव करते हैं ये दोनों देश, भारत और पाकिस्तान के जो मुकाबले होते हैं वो दूसरे मैचों से भारी पड़ते हैं। और इसके लिए जितने भी जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान टीम की, उसे भी इस पर सोच विचार करना चाहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और नोएल डेविड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।